यदि अभी तक आपका शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था ना, तो समझ लीजिए कि अब आपका शत्रु का विनाश इस तरह से शनि और राहु करने वाले हैं, जो पानी तक नहीं मांग पाएंगे। क्योंकि आप लोग अपने जीवन काल में जब सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे, धनवान बनते हुए जा रहे थे, तो आपके शत्रु आस लगाकर बैठे थे और ये सोच रहे थे कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति का जीवन कब बर्बाद हो, मिथुन राशि वाले व्यक्ति कब कंगाल बन जाए, मिथुन राशि वाले व्यक्ति का बिजनेस पार कब डूब जाए। और आप लोगों ने स्वयं देखा है कि जब जीवन में दुखों का आगमन हुआ है, तो जो दुनिया आपके सामने खड़े भी नहीं हो पाते थे, उन्हें भी बोलने का मौका मिल गया। क्योंकि अक्सर मिथुन राशि वाले व्यक्ति धर्म, कर्म, सेवा, सत्कार करने वाले होते हैं, लेकिन जब मिथुन राशि वाले व्यक्ति के जीवन में बुरे दौर का आगमन हुआ, तो पूरी दुनिया आपकी सेवा, सत्कार, कर्म, धर्म को भूल गई और आपकी छोटी सी गलती को उजागर करके बार बार आप लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे, बार बार आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करने लगे, बार बार आप लोगों को बदनाम, अपमान करने का प्रयास करने लगेंगे। लेकिन आपके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं हेतु होते हैं कौन? तो शनि महाराज। और शनि महाराज कौन सा बीमारी देते हैं जानते हैं आप? डिप्रेशन देते हैं, नस संबंधित समस्या देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। इंसान के अंदर सांस तो होती है, लेकिन वो जिंदा लाश रहते हैं। शनि महाराज के जो सहयोगी ग्रह होते हैं, राहु महाराज, जो मिथुन राशि वालों के शत्रु को सरा सरा कर, गला गला कर मार देते हैं। लेकिन कहते हैं जब मिथुन राशि वाले व्यक्ति के जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है ना, तो मिथुन राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं ना, जो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मिथुन राशि वालों की ज़िंदगी कब अंत हो जाए, कब समाप्त हो जाए, कब उनका विनाश हो जाए, कब वो बर्बाद हो जाए। लेकिन वो नहीं जानते कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति के भाग्य के घर के स्वामी कोई और नहीं, कर्म के फलदाता स्वयं शनिदेव महाराज होते हैं। और जो मिथुन राशि वालों के व्यक्ति के साथ में गलत व्यवहार, दुरुपयोग करते हैं ना, उस व्यक्ति के जीवन में इतने प्रलय का आगमन होता है, उतने कष्ट का आगमन होता है ना, जहाँ व्यक्ति को सांसें तक लेना मुश्किल हो जाता है। प्रिय मिथुन राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये सत्य है कि आप लोगों ने जिस दौर से गुजरा है, वो दौर अपने आप में गंभीर दर्द देने वाला था। राहत नहीं मिल रही थी। एक तरफ आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे थे और दूसरी तरफ शत्रु आपका पीछा कर रहे थे। और कहते हैं रोग, ऋण, शत्रु, ये वो तीन चीज होते हैं ना, जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देते हैं। सोचने तक का मौका नहीं देता। इंसान न तो चैन से खा पाते, न सो पाते, न रह पाते, न कोई कार्य कर पाते, खुली मन से कहीं न जा पाते, जिसके कारण और दिन प्रतिदिन जीवन बर्बाद हो जाते हैं। और आपके शत्रु भी ऐसे होते हैं जो आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास बार बार करते हैं। और आपके शत्रु जानते हैं कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, भावना में बहने वाले व्यक्ति होते हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्ति इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए आपके शत्रु आपके मन, भावना, विचार के साथ खेलना आरंभ कर देते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलना आरंभ कर देते हैं, आपका मनोबल तोड़ना आरंभ कर देते हैं। लेकिन आपके भाग्य के घर के स्वामी शनि महाराज वो होते हैं, चाहे कितने भी आप जीवन बर्बाद हो जाए, कितने भी शत्रु आपके उत्पन्न हो जाए ना, आपका हाथ जरूर छोड़े होते, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़े थे। जिस प्रकार से इस समय आपके 10वें घर पर कर्म सफलता, करियर के घर पर विराजमान है। और आपका शत्रु देखेंगे कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति कैसे नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, कैसे बिजनेस पार कर रहे हैं, कैसे उनका अनेकों सपना पूरा हो रहा है, सच हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। क्योंकि 10वें घर पर शनि महाराज की दृष्टि, यहाँ आप लोगों को पहले शत्रु से मुक्ति करवाएंगे, साथ ही आपके शत्रु का विनाश भी करेंगे। राहु भाग्य के घर पर बैठे हैं शनि महाराज के घर में। और राहु हम पहले बता चुके, सरा गला कर मारने वाले ग्रह होते हैं। जो मिथुन राशि वालों के दुश्मन शत्रु होते हैं ना, उससे सरा गला कर मार देते हैं। इंसान को पता भी नहीं चलता कौन सी बीमारी दे दे। बैंक बैलेंस समाप्त हो जाते हैं। भूमि, मकान, जमीन जथा ज़्यादा सब कुछ बेचकर शरीर में लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। और वहीं शनि महाराज डिप्रेशन, पैरालाइज, नस संबंधित समस्या दे देते हैं, जिस कारण जो भी मिथुन राशि वालों के शत्रु होते हैं, उनका जीवन का अंत धीरे धीरे करके होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि बुरे दौर से गुजर रहा है, तो उनका सहारा बनना चाहिए, उनके सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें कंधा देना चाहिए। ये न कि जो व्यक्ति बुरे दौर से गुजर रहा है ना, उसके जीवन और बर्बाद कर दे, उनके जीवन में और कला पैदा कर दे। क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जीते जागते देवता हैं। और जिस प्रकार से हम कर्म और धर्म करते हैं ना, उस प्रकार से हमें सही समय आने पर हमें फल प्रदान कर देते हैं।
हालांकि आप लोग बुरे दौर से जरूर गुजरे हैं, आप लोगों ने इस दौरान बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ समझे हैं, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ जाने हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके जीवन में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी। जीवन में कई ऐसे रास्ते खुलेंगे, कई ऐसे नए लोगों से मुलाकात होगी, कई तरह की आप लोगों को सफलता कामयाबी तरक्की देखने को मिलेगी। कई क्षेत्र से धन का आगमन होगा, क्योंकि इस समय द्वितीय घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं। इसके बाद आपके राशि स्वामी बुध महाराज का आगमन हो रहा है, शुक्र महाराज का आगमन हो रहा है द्वितीय घर पर। और द्वितीय घर वो घर होता है जहाँ से आप लोग अपने बुद्धि के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर धन प्राप्त करते हैं। और इस समय आप लोग जितने अपने बुद्धि का, ज्ञान का सही इस्तेमाल करेंगे, उतने ही धनवान बनते हुए जाएंगे। कर्म सफलता, करियर के घर पर शनि महाराज विराजमान है। यहाँ आप लोग जितना संघर्ष में प्रयास करेंगे, उतने ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि ये 2026 का साल आप लोगों के लिए बहुत बड़े साल है। ये मौका बहुत साल बाद आया है आपके जीवन में, और ये बहुत साल बाद यदि ये मौका आप लोगों को मिला है, तो आप लोगों का फर्ज कर्म धर्म बनता है जीवन में इसका लाभ उठाएं। भले ही संघर्ष करना पड़े, मेहनत करना पड़े, और जब हम संघर्ष मेहनत पूरे धर्म निष्ठा के साथ करते हैं ना, तो पूरी ब्रह्मांड भी हमारा साथ देते हैं, पूरी सृष्टि कायनात भी हमारे सहारा बनते हैं, और पूरे ग्रह जब हम पे मेहरबान होते हैं ना, तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि साधन की कमी नहीं रहती। हम अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। हालांकि आप लोग राजा की तरह जीवन जीने वाले होते हैं, लेकिन जीवन में कभी कभी गंभीर समस्याओं का आगमन होता है ना, तो आप लोग खुद से भी हार मानने लगते हैं। लेकिन खुद से हार मानने से हमें सफलता कामयाबी तरक्की नहीं मिलती, बल्कि खुद पर विश्वास करके, ईश्वर पर विश्वास करके जब हम आगे बढ़ते हैं ना, दुनिया में ऐसी कोई सुख सुविधा शांति नहीं जो हम प्राप्त नहीं करते। इसीलिए खुद पर विश्वास करके आगे बढ़िएगा। दुनिया पर विश्वास करते हैं तो आप लोग स्वयं जानते हैं धोखा खाते हैं, और दुनिया पर आप लोग जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। हालांकि आपके तृतीय घर के स्वामी भगवान सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलना आरंभ हो गए हैं, आप लोग खुद देख रहे होंगे। शत्रु का धीरे धीरे अंत हो रहा है, देख रहे होंगे। जो शत्रु आपके जीवन में आपके बर्बादी का तांडव देख करके मुस्कुरा रहे थे, आप खुद देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कौन उनके शत्रु हैं और किस तरह से उनका विनाश हो रहा है। इसीलिए जीवन में सत्य के मार्ग पर चलिएगा, कर्म धर्म के साथ चलिएगा। यदि कोई व्यक्ति बुरे दौर से गुजर रहा है तो हंसिएगा नहीं, जितना हो सके उसको मदद कीजिएगा, सहारा बनिएगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर ईश्वर यदि हमें भेजते हैं तो बहुत ही सोच समझदारी के साथ भेजते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने चालाकी चतुराई के कारण अपने कर्म बुरा कर लेते, खराब कर लेते, और सोचते हैं कि हमसे बड़ा साहसी बनवाल निडर धर्मी धनवान कोई है ही नहीं। लेकिन कितने भी साहसी निडर क्यों न हो व्यक्ति, धनवान व्यक्ति क्यों न हो, जब तमाचा मारते हैं ना, तो व्यक्ति को संभलने का ना मौका देता, ना सोचने का मौका देता, और व्यक्ति एक जिंदा लाश बन करके जीती है। और प्रकृति का यही नियम है, जो जैसा करेगा वो ऐसा फल पाएगा। इसीलिए सही सोच, सही विचार, सही नियत के साथ आगे बढ़िए, सफलता कामयाबी तरक्की जरूर मिलेगी। जीवन में आगे बढ़ने का कई ऐसे मौका मिलने वाला है जो आप लोगों को धनवान बना दें।